नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की और खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम चीज़ों से आपको कराते हैं अपडेट। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो के अंत तक देखिए। और कहना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो में और क्या सुधार की जरूरत है आप जरूर बताइएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। पहली और बड़ी खबर हम आपको बता दें बिहार और झारखंड को लेकर, जहां एक तरफ बिहार के कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलनरत है, मांगे कर रहे हैं, वहीं झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। आपको बता दें कि नई पेंशन योजना के विरोध में कर्मियों ने मनाया काला दिवस। बिहार में नई पेंशन योजना एनपीएस के विरोध में सभी सरकारी कर्मियों ने 1 सितंबर को ब्लैक डे मनाया। इसी दिन 2005 में राज्य कर्मियों के लिए केंद्र की तर्ज पर एनपीएस लागू की गई थी। इनके स्थान पर फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सभी स्तर के कर्मियों ने अपने अपने कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर काम किया। सभी विभागों के कर्मी अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधे या शर्ट के सामने काला बैच लगाए और एनपीएस की विरोध वाली टोपी पहनकर अपने अपने स्थान पर बैठकर काम निपटारे में जुटे रहे। इस सांकेतिक विरोध के बाद आने वाले दिनों में इस मांग को लेकर कर्मियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। सभी कर्मियों को लगाने के लिए काला बिल्ला के साथ सेफ्टी पिन पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की बिहार इकाई की तरफ से वितरित किया गया था। कर्मियों ने भोजनावकाश के दौरान तीनों सचिवालय, मुख्य विकास भवन और विकास भवन विश्वेश्वर भवन और परिसर में एनपीएस के विरोध में नारेबाजी भी की गई। और इधर झारखंड की अगर बात कर ले तो एक तरफ कर्मचारी जहां बिहार में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए चिल्ला रहे हैं, वहीं पर झारखंड की कुछ और बात है। झारखंड में बल्ले बल्ले हो गई, झारखंड में पुरानी पेंशन लागू। आपको बताते चले कि झारखंड कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया बड़ा निर्णय। 25 प्रस्तावों पर कैबिनेट में लगाई गई मुहर और 1 सितंबर से राज्य में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना। 5000 सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा नियमावली में भी संशोधन वहां किया गया है। आपको बताते चले कि राज्य में यानी झारखंड में 1 सितंबर से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। 15 जुलाई को कैबिनेट ने यह फैसला लिया था। इसे लागू करने के लिए एसओपी का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित सहमति बनी। राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 से इसे लागू माना है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है। तो अब यह बिहार में भी, और कुछ लोगों के कहना है कि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है, तो पहले बिहार को पुरानी पेंशन लागू करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले झारखंड लागू कर दी है। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार पुरानी पेंशन को लेकर क्या सोचती है। इधर बिहार में राजनीतिक तापमान अभी गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार को केंद्र से नहीं मिल रही है मदद, यानी कि भाजपा से अलग होने के बाद जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस बात के आलाप लगा रहे हैं, वहीं अब नीतीश कुमार भी बोलना शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय कबड्डी बालिका चैंपियनशिप का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन और उस दौरान कहा बिहार को केंद्र से नहीं मिल रही है मदद। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से बिहार को जितना सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद राज्य सरकार अपने दम पर बिहार में एक एक काम कर रही है। गरीब राज्य होने के बाद भी यहाँ हर क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में 48वीं राष्ट्रीय कबड्डी बालिका चैंपियनशिप का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन दे रहे थे और वे यह बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बिहार के बारे में अनाप शनाप बोलकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर नगर निगम कर्मचारी तत्काल हड़ताल समाप्त करे, हाईकोर्ट का आया आदेश।
पटना नगर निगम सहित राज्य के नगर निकायों में चल रही कर्मियों की हड़ताल समाप्त करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से कहा है कि कर्मियों की मांग पर विचार कर निर्णय लें। कोर्ट ने आंदोलन में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। इधर नक्सलियों के ठिकाने से AK-47 व कारतूस जब्त हुआ। यह औरंगाबाद की घटना है। मदनपुर थाना क्षेत्र के लड़ई पहाड़ और उसके आसपास के इलाके से नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने AK-47 राइफल बरामद की है। 205 कोबरा और स्थानीय पुलिस की छापेमारी के दौरान एक AK-47 राइफल के अलावा 2 मैगजीन और 7.62 mm की 139 राउंड कारतूस भी जब्त की गई है। एक FM रेडियो ट्रांजैक्शन भी बरामद की है। साथ ही 31 डेंटोनेटर और 4 स्विच, एक प्रेशर स्विच भी मिले हैं। और इधर बता दें, NIA ने दाऊद इब्राहिम पर रखा 25 लाख का इनाम। वहीं सुशील मोदी ने उनकी पार्टी में ने इज्जत नहीं की है। यह बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी को उनकी पार्टी यानी भाजपा इज्जत नहीं दी है। और इधर बता दें कि साइकिल और छात्रवृत्ति पोशाक राशि के लिए 75% हाजिरी को फिर से जरूरी कर दिया गया है। 15 अक्टूबर तक सत्यापित सूची की मांग की गई है। 30 तक पूर्ण कराएंगे पोर्टल पर नामांकित बच्चों की एंट्री। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए छात्राओं की 75% हाजिरी फिर से अनिवार्य हो गई है। यह मौजूदा शैक्षिक सत्र 2022-23 से ही पुनः प्रभावी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है और गौर हो कि कोरोना के चलते लंबी चली स्कूल बंदी के दौरान बिहार सरकार ने इसमें छूट दे दी थी, लेकिन अब फिर से 75% उपस्थिति जरूरी कर दी गई है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 को बहुमत साबित कर सकते हैं हेमंत, और 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। आयोग के मंतव्य का फैसला शीघ्र हो गए। सभी कार्यालयों में कर्मियों के आने व लंच का समय हुआ तय। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सभी विभागों में काम करने वाले कर्मियों के ऑफिस आने और लंच का समय निर्धारित कर दिया है। बायोमेट्रिक से हाजिरी की अनिवार्यता भी कर दी है। जिन कार्यालयों या विभागों में सप्ताह में 5 दिन काम करने का प्रावधान है, वहां के कर्मियों को सुबह 9:30 बजे आना होगा, वह 6 बजे शाम को जाने का समय होगा। यानी कि समय में भी इस तरह से बिल्कुल निर्धारित कर दिया गया है। अब मिराज और जगुआर की जगह लेगा तेजस विमान। राफेल की श्रेणी का होगा, वजन में हल्का। यह एक पहल किया जा रहा है भारतीय सरकार के द्वारा। और इधर हम बताते चले कि बड़ी दुर्घटना औरंगाबाद से सामने आई है कि कार ने जीजा साला को कुचला, गई जान। साले के श्राद्ध कर्म का सामान लेने जा रहे थे, घर में पसरा मातम, सड़क पर जाम कर लोगों ने किया हंगामा। और नवनिर्मित कैंप से नक्सलियों को दिया बड़ा झटका औरंगाबाद पुलिस ने। और इधर बिहार में मानसून के 3 महीनों में 45 दिन औसत से अधिक रहा तापमान। इंटर नामांकन द्वितीय चयन सूची का आएगा आज रिजल्ट। और BSB राज्य स्तरीय ओलंपियाड 10 को और आपराधिक मामले चिंता का विषय, आपने लगाई है बात। और पुनपुन में पितृपक्ष मेला 9 से 25 सितंबर तक, यानी कि 9 सितंबर से 25 सितंबर तक पितृपक्ष मेला पुनपुन में। DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 9 से 25 सितंबर तक चलने वाले पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला 2022 के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। और इधर कुख्यात अशोक ठाकुर गिरफ्तार। मधेपुरा के अशोक ठाकुर पर दर्ज है 21 आपराधिक मामले। और सम्मान निधि के लिए KYC अब 7 तक। और 2 मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 मुख्य परीक्षाएं कराने के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। लिपिक की मुख्य परीक्षा के लिए गुरुवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम मौका 15 सितंबर तक बताई गई है। सरकार बालू सस्ता करे नहीं तो आंदोलन होगा, नित्या राय ने दिया है बड़ा बयान। इधर बिजली कंपनी ने राजस्व वसूली में बनाया नया रिकॉर्ड। 2022-23 के पहले 5 महीने में 5,167 करोड़ का राजस्व मिला। उपभोक्ताओं की जागरूकता व सहयोग को भी दिया श्रेय।
और इधर बता दें बिजली मुहैया कराने को कंपनियां तत्पर, मंत्री ने दिया है बयान। और भाजपा को मैं पच नहीं रहा, कार्तिक का है बयान। पार्टी या मेरे नेता की छवि पर आँच न आए, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। और इधर मोदी ने कहा है, सुशील मोदी ने, कि कार्तिक कुमार को तुरंत गिरफ्तार करे पुलिस। और इधर 7.88 लाख विद्यार्थी राशि से हुए वंचित। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए छात्राओं की 75% हाजिरी फिर से अनिवार्य हो गई है। अगस्त के आखिरी तक इसमें बहुत सारे छात्र पीछे रह जाएंगे। और पटना में 58 सहित 131 नए कोरोना संक्रमित मरीज बिहार में मिले हैं। और 875 अधिकारी और जवान गृह जिले में तैनात मिले। पुलिस मुख्यालय ने मामला संज्ञान में आने के बाद दूसरे जिलों में किया गया तबादला। और इधर हम आपको बता दें बीपीएससी की अगर बात कर ले तो बीपीएससी पीटी एक दिन ही होंगे, यानी बीपीएससी पीटी एक दिन ही 21 को होगा। फैसला पलटा, सीएम के हस्तक्षेप के बाद पुरानी व्यवस्था हुआ बहाल। और इधर अर्जी खारिज, अपहरण कांड में कार्तिक को जमानत नहीं मिली, झटका लगा है। और एक और झटका बता दें कि पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत 10 को 2-2 साल की सजा। 100 रुपये सस्ता हुआ व्यावसायिक गैस सिलेंडर। आपको बता दें कि यह चर्चा बनी थी कि एक बार फिर गैस सिलेंडर महंगा हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने, तेल कंपनी ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी की है। अब 2250 रुपये में मिलने वाले घरेलू गैस व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत 2150 रुपये हो गई है। बदली हुई कीमत गुरुवार सुबह से पटना में प्रभावी हो गई है। और इधर सर्विकल कैंसर का टीका 400 तक मिलेगा। और कुछ और खबरें जो आपको जानना शायद जरूरी होगा। नोडल शिक्षकों की मिलेगी साफ सफाई की अब ट्रेनिंग। और 272 स्कूलों की चारदीवारी निर्माण को लेकर मांगी गई है खास रिपोर्ट। सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। और एक ही दिन एक ही पाली में होगी पीपीएससी की परीक्षा। और एसबीआई कार्ड ने लॉन्च किया पहला कैशबैक एसबीआई कार्ड। और विश्वविद्यालयों के वेतन सत्यापन प्रस्ताव में मिली बड़ी गड़बड़ी। उच्च शिक्षा में सुधार को शिक्षक दे सुझाव, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की आई अपील। सूबे में उच्च शिक्षा की स्थिति चिंताजनक, सुधार करने की जरूरत है। और इधर हम आपको बताते चलें कि बहुत सारे ऐसे इंटर नामांकन द्वितीय चयन सूची जारी कर दी गई है। और बीएसईबी राज्य स्तरीय ओलंपियाड 10 को और सभी कार्यालयों में अब बायोमेट्रिक लगाने की पहल की जा रही है। इधर बता दें कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि शिक्षा दुनिया बदलने का ताकत और हथियार है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों ने मनाया काला दिवस, काली पट्टी बांधकर किया स्कूलों में कार्य, बच्चों को पढ़ाया। मुख्य सड़क से सटे खुले में चलने वाले बिहार के 272 स्कूलों में बनाई जाएगी बाउंड्री। इसमें मुजफ्फरपुर के 7 विद्यालय हुए शामिल। और इधर बता दें स्कूलों में 16 से 25 तक कला उत्सव मनाया जाएगा। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो तमाम व्यूअर्स को जानना जरूरी था। 2 भारतवंशियों को अमेरिका में अहम जिम्मेवारी मिली है। एशिया का सबसे बड़ा पक्षी पार्क बंद होगा। और कनाडा में हवा से बात करने वाली हाइब्रिड ट्रेन चलाने की तैयारी। और सब ठीक रहा तो चंद्र रॉकेट कल उड़ान भरेगा। और इधर बात कुछ और खबरों पर कर ले तो चीन में आतंकवाद रोकने के नाम पर उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार और हत्या का मुख्य साजिशकर्ता गोल्डी बरार आरोप पत्र दाखिल। और तलाक के बढ़ते मामलों पर कोर्ट चिंतित, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं दल। पीएम मोदी का बड़ा बयान आया है। और इधर बात खेल खिलाड़ी की कर ले तो सूर्य किसी भी स्थान पर सौज दिखाने को तैयार है। सूर्य कुमार यादव ने कोच और कप्तान से कहा, मुझे किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेज दो, लेकिन बस खेलने का मौका मिलना चाहिए। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।